ये मैं हूँ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के सागर में जीवन की नदी हमेशा से रही, लेकिन वह किसी खास मौके पर ही पनप पाई। जीवन ने अनंतमय ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी को चुना और जिससे कहानियों की शुरुआत हुई। ऐसी कहानियां जिसने नई सभ्यताओं का निर्माण किया, जो जीवन का आधार बन गई। इन्हीं जीवन सभ्यताओं की कहानी में मेरे जीवन की भी कहानी है। मेरी कहानी को जानने के लिए मेरे साथ एक रोमांचक सफर तय करना होगा। कहानी एक बीज की, जो बड़ा होकर जीवनदायिनी पेड़ बना, जिसने एक नए जीवन योग की नींव रखी। एक सभ्यता, एक धरोहर को जो एक से दूसरे को सौंपी गई, जो आज तक चली आ रही है। अब यह मौका मुझे मिला है। मेरी कहानी सुनने से पहले उस जीवनमय बीज की कहानी को जानना जरूरी होगा। यह कहानी आयोवा की। आयोवा एक विशाल साल का पेड़ जो भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी पठारी भूभाग के सारंडा जंगल में पाया जाता है। यह जंगल आज जितना हरा भरा है, पहले ऐसा नहीं था। इसे सदाबहार व सुरक्षित रखने के लिए बहुत वर्षों से प्रकृति, जीव जंतु व हमारे पुरखों पूर्वजों ने बहुत योगदान दिया है। जैसा कि यह कहानी आयोवा की, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, वहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हमें उस पेड़ के पास जाना चाहिए। हम काफ़ी समय से लगातार उड़ रहे हैं। शायद हमें वहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, हमें नीचे जाना चाहिए। ये कौन सा और कैसा जगह है? चारों तरफ तो पहाड़ ही पहाड़ है, पर ये जगह ऐसे सूखा और वीरान क्यों है? हो सकता है यह जगह ठीक ना हो। तुम सब चुप करो, फिजूल की बातें मत करो। हो सकता है यहाँ कोई घटना घटी हो। यह जगह वर्षों से ही ऐसी है। लगता है कभी यहाँ कोई नहीं आया। जीवन के लिए यहाँ पर कोई कारण नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। बिना पानी के मानो ऐसा लगता है मेरे गले की नली आपस में चिपक गई। मेरी आवाज बाहर ठीक से नहीं आ रही है। और तुम लोगों को दुनिया की पड़ी है। मिल गया, मिल गया। खाना पानी दोनों मिल गया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो अब खाने को चली। दादू, रुको। हमें इस फल के बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं खाने लायक है भी या नहीं। अभी ठहर जाओ। तारी, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि फल खाने लायक है या नहीं? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा जीव नहीं है जो इसे खाता हो सकता है विषैला हो, और जिसके खाने से हम बीमार हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। तुम दोनों आपस में बहस करते रहोगी कि मुझे भी कुछ करने को कहोगी। देखो, मैं तुम सब में सबसे छोटी हूँ। मलिया, इसको जरा चख कर देख तो। क्या ये विषैला है? अगर तुम इसे खाकर मर गई तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। ठीक है ना रारी? धाधो, तू धाधो ही रहेगी। तू मुझे मारना चाहती है। अगर विषैला हुआ तो मैं सचमुच मर गई तो? हाँ हाँ मलिया, तू बड़ी चालाक है। बिना खाए कैसे पता चलेगा कि फल विषैला है कि? एक बार चेक कर तो देख। मैं तेरे साथ हूँ। तुम दोनों का हो गया, अब चुप करो। रारी, फिर हमें क्या करना चाहिए? सुनो सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। हम फल को पूरा न खाकर थोड़ा सा खाकर देखते हैं। अगर विषैला हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं पहले खाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है।
अब विशेना नहीं होगा तो मैं यहाँ पूरा फल खाऊंगी। मैं मलिया को हिस्सा नहीं दूंगी। पहले तो बचेगी तब ना, खा खा जल्दी पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? पहले फल खाते किसी को नहीं देखा है क्या? पहले तो नहीं देखा और बाद में भी नहीं देखेंगे। खा खा। रारी, मलिया को देखो। मलिया, दादू को परेशान मत करो। खाओ दादू, खाओ। अब तो तू गई दादू। इस फल को खाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह फल काफी लाभदायक है। यह तुम्हारी भूख के साथ साथ तुम्हारी कुछ बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। कौन है? कौन है? शांत हो जाओ, सब ध्यान से सुनो। ऐसा लगता है जैसे यह पेड़ हमसे कुछ बोलना चाहता है। तो पगली हो गई है। पेड़ भला थोड़ी ही बोलते हैं, उनके मुंह कहाँ होते हैं? धाधो, तुझे सब धाधो इसीलिए कहते हैं, तू कुछ नहीं जानती है। हाँ, तू तो बहुत जानती है ना। रारी, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। थोड़ा इन सबको बता दो कि पेड़ बातें नहीं करते हैं। हाँ, यह सच है कि पेड़ के मुंह नहीं होते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे बातें नहीं करते हैं। हाँ, तो बिना मुंह के कैसे बात होगा? तू भी कुछ नहीं जानती है। देख और सुन दादू, बिना मुंह के वे बातें होती है जो मुंह से नहीं हो सकती है। क्या मतलब? क्या मतलब? रारी, रुक, मैं दादू को समझाती हूँ। जब तुझे भूख लगती है, खाना तुझे कौन देता है? तेरे आराम करने के लिए घर, पीने के लिए पानी और जीने के लिए ये धरती कौन देता है? ये जंगल देता है। और कौन देगा? हाँ, पेड़ भी देते हैं। तो क्या हुआ? पेड़ जंगल का आधार और जीवन का द्वार है। पेड़ ही जंगल बनाती है। जंगल धरती के स्वर्ग होते हैं। जीवन के कई पीढ़ियां, कई नई दुनिया और कई नए जीवन युग की शुरुआत होती है। हाँ हाँ, ठीक है, पर वह बिना मुंह के कैसे बोला? ठीक उसी तरह जैसे तेरा मुंह होते हुए भी बिना मुंह के तुम सब कुछ कहती रहती हो। क्या बोली मलिया? जैसे हम पेड़ से इस जंगल से बातें करते और हमारे बात सुन या समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक हमें भी उनकी बातें उसी प्रकार समझ सकते हैं जब हम ध्यान और गहराई से चिंतन करते हैं। डरो नहीं, मुझसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। तुम सभी का इस जगह पर फिर से स्वागत है। कैसे डर नहीं लगेगा? एक तो आपका मुंह नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। नहीं डरने की बात करके और डरा रहे हैं। थोड़ा डरने की बात तो है, पर तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। तुम बड़ी बातूनी मालूम पड़ती हो। जब से तुम सब यहाँ आए हो, बस तुम्हारा ही सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। मैं बातूनी? नहीं नहीं, मैं तो बहुत शर्मीली हूँ। क्यों मलिया, सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा।
तुम लोगों ने देखा कि यह जगह कैसी बंजर और वीरान है। यहाँ कैसे कोई जीवन बच सकता है। मैं कितने वर्षों से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं बार बार असमर्थ हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बीजों को जीवन नहीं दे सकती। मेरे बीज अंकुरित नहीं होते। बिना वर्षा के बीज सूखकर खत्म हो जाते हैं। मैं उन्हें जन्म तो देती हूँ, पर उनका पालन पोषण नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत विवश। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी तो मैंने आपके कोटर में पानी देखा। अगर पानी नहीं है तो आपके पास कहाँ से आया? अपने बच्चों से आप पानी छिपा कर रखते हैं, ठीक गालों की तरह। धादो, चुप कर। ये भला आप यहाँ कैसे जीवित हैं और क्या कर रहे हैं? मैं एक सही समय घटना की इंतजार कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। कैसी घटना? कैसा समय? मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी सुबह व शाम देखी है। इस स्थान पर बहुत सी रातें गुजारी है। बहुत से अनजाने मुसाफिरों को इस जगह के ऊपर से सफर करते देखा। किसी ने भी इस जगह पर रुककर नहीं देखा। सभी ने अनदेखा कर दिया। मैं अपने मन और कर्तव्य के बाद किसी से न कर सकी, लेकिन तुम सबको देखकर मेरे आंतरिक शक्ति में गजब की ताकत हुई। मैं तुम सभी को अपनी कामना बतलाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर जो प्रकृति का कर्ज है, या कह लो जिस अद्भुत एवं महान कार्य की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करने का समय आ चुका है। थोड़ा रुकिए। क्या कहा? कर्तव्य और आपका कर्ज? हम कुछ समझे नहीं। अब क्या करना चाहते हैं? 20 मीलों दूर प्रकृति अलग अलग जगहों पर अपने खेल खेल रही थी, या यूं कहे कि वह अपने संतुलन की तैयारी कर रही थी। कीरा, ओ कीरा, कहाँ पर हो? तुमने कीरा को कहीं देखा है? शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें पता नहीं वह इस वक्त कहाँ मिलेगी? बच्ची को लेकर तुम इतना परेशान क्यों होते हो? आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी मिलना है मेरी बच्ची से। तो फिर जाओ अपनी लाडली के पास। दोस्तों, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हमने बहुत सारी अच्छी यादें बनाई हैं और खूब मज़े किए। हाँ, एक बात और, मेरे इस यादों के पर्वत का ध्यान रखना। मेरी जब भी तुम्हें याद आए, इन यादों के पर्वत को देख लेना। कीरा, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ इस प्यारे जगह पर कुछ खास समय बिताने आई हूँ। ये पत्थर का कैसा ढेर है और तुम्हारे दोस्त कहाँ है? ये क्या यहाँ बैठे हुए हैं? आप ही को वे दोनों देख रहे हैं। कहाँ, किधर? यहाँ पास। ओ अच्छा अच्छा, ये नन्हे मित्र बहुत अच्छे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बच्चा, बिल्कुल पूछ सकती हो। हमें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह हर बार क्यों जाना पड़ता है? हम एक जगह रुककर क्यों नहीं रह सकते? मुझे दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे सभी दोस्त मुझसे पिछड़ जाते हैं, बस यादें रह जाती है। कीरा, इधर आओ। देखो बेटा, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमें हमेशा भोजन और पानी की आवश्यकता होती है।
जो हमें एक जगह पर लंबे समय तक नहीं मिलती। ये सब हमारे पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए। एक बात और बताओ, ये जीवन बहुत छोटी है, पर यह धरती बहुत बड़ी और सुंदर है, अनजान रहस्यों से भरी पड़ी है। एक जगह रहने पर तुम धरती की सुंदरता को नहीं देख पाओगे, नए दोस्त, नए अनुभवों को नहीं जानोगे। जीवन को जीना है, बिताना नहीं है बच्चा। तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब तुम्हें अभी ढूंढने होंगे, ठीक है? और हाँ, अगर कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हम लोग हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो मेरा वादा है हम साथ होंगे। प्रकृति ने हमें यह जीवन दिया जो बहुत ही अद्भुत और अनजाने भविष्य से भरी हुई है। ऐसा भविष्य जो हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन उसका आना तय होता है। हमारे जन्म के साथ ही हमारा कर्ज और कर्तव्य जुड़ जाता है, हमारी नियति हमारे साथ जुड़ जाती है। प्रकृति द्वारा दिया गया हमें यह जीवन प्रकृति को लौटाना पड़ता है, जीवन के बदले एक नव जीवन देना पड़ता है। यही प्रकृति का हम पर कर्ज है, या कर्ज हमें अपने कर्तव्य से पूरी करनी होती है। मेरा एक सवाल है, जीवन के बदले जीवन? हम बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इन सब बातों को आसान करके बतलाती हूँ। हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कहने की बात यह है कि प्रकृति ने इस संसार में हर जीव को जन्म देने का वरदान दिया है। प्रत्येक जीव किसी न किसी माध्यम से जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। हम सभी उसी चक्र का एक हिस्सा हैं। क्या मैं भी उस चक्र का हिस्सा हूँ? बताओ ना, कैसे? धादो, थोड़ा शांति रख। मलिया, तू जानती है? बता तो, नहीं तो चुप कर। हम इससे कैसे हो सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ रारी, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। तुम सब इस संसार में कैसे आए हो? तुमने कभी ये सब सोचा है? किसी न किसी माध्यम का हिस्सा जरूर रहे होंगे। सोचना क्या है, हमें पता है। मेरे माँ बाप से आए हैं, तो इससे क्या हुआ? हुआ ये कि एक जीवन ने एक नव जीवन दिया, जिससे जीवन चक्र आगे बढ़ा। तुम्हारे माँ बाप ने अपना कर्ज और कर्तव्य को पूरा कर प्रकृति के चक्र का पालन किया। अब कर्ज तुम सब पर आ गया है, जो तुम्हें चुकाने होंगे। चुकाने होंगे? हम सब कहाँ से और कैसे चुका पाएंगे? जीवन चक्र का हिस्सा बनकर या एक नव जीवन को जन्म देकर। जन्म देकर? हा हा हा, तुम सभी ने सुना? हम पर एक कर्ज है जो हमें चुकाने हैं। कैसे? जन्म देकर। हा हा हा। हम सब कैसे जन्म दे सकते हैं? लगता है आपको प्रकृति ने ठीक से नहीं बताया। हमारा जन्म हमारे माँ बाप से हुई है। एक बड़ी बात, ये हम सब बहनें हैं। आप जो बात कह रही हैं, उसे कर पाना असंभव है। क्या असंभव है? मलिया, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। तू सब कुछ कर सकती है। सब कुछ? क्या? कुछ नहीं, तुम दोनों फिर शुरू मत हो जाओ। असंभव? सब कुछ? ये कैसी बातें कर रही हो? हम नवजीवन चक्र का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर हम बनना भी चाहें, तो जो बातें आप हमसे कर रही हैं, वो नहीं हो सकती है। हम बहनों के अलावा हमारे साथ और कोई नहीं है जिससे हमारा जीवन चक्र आगे बढ़ सके। वह भी नहीं है, इसलिए ये सब करना असंभव है।
वहीं दूसरी तरफ एक सियार घने जंगल में घूमते हुए खुद से बातें कर रहा था। बताओ तो, माना कि पेट मेरा, भूख मेरी, मजा भी मुझे ही आएगा। लेकिन मेरा मन जो मेरा है, वो कहता है कि शिकार करना मेहनत का काम है। जब वो मेरे पैर से नहीं करने को कहता, तो भला मैं कैसे करूंगा? अरे जब पेट है तो खाना भी मिल ही जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है? वाह, खाने का जुगाड़ तो हो गया। बताओ तो, मेरा मन कितना सच्चा है। केवल मुझे उस घोंसले तक ही तो जाना होगा। चलो, आगे चलो। सियार जंगल के रास्ते घोंसला के पास जाने लगता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बंदर से हो जाती है। ओहो, बता तो, ये जोजो को भी अभी दिखना था। ये सारा मामला गड़बड़ कर देगा। मुझे चतुराई से बात करनी होगी। ओ कोलियादा, कहाँ जा रहे हैं? इधर तो आप आते जाते नहीं है। अरे जोजो, तुम इधर कैसे? तुम तो जंगल की दूसरी तरफ रहते हो। दादा, मैं इधर ही रहता हूँ। आप जंगल के बीच में रहते हो। ओ हाँ हाँ, जंगल के बीच में रहने से मेरा दम घुटने लगा है, इसीलिए थोड़ा हवा पानी बदलने निकला हूँ। ठीक है, चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दादा, जरा ध्यान से, उधर गाती रहती है, पता है ना? हाँ हाँ, मुझे काती से क्या था, डरने की कोई बात नहीं। बताओ तो, जीवन के असली मजे तो ये तो भुक्खड़ ले रहे हैं। कभी खरगोश, कभी चिड़िया, कभी मछली। अरे, यहाँ तो मछली है। बच्चों, मैं तुम्हारा दूर का मामा हूँ। दूर मतलब बहुत दूर। मैं ये मछली ले लूं, ले ही लेता हूँ। तुम दोनों से क्या पूछना। सुनो, मैं पास में ही छिप कर बैठा हूँ। जब तुम्हारा बाबा आएगा तो और बड़ा बड़ा सा मुंह खोलकर आ आ करना।
चलो बच्चा, अब हमें जाने की तैयारी करनी है। हमें एक लंबा सफ़र पर चलना है। चलती हूँ बा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। कभी दोबारा मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। मुझे तुम दोनों बहुत याद आओगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। चलिए बा। मिलाए लाडली के बा। बाकी लाडली अपने दोस्तों से अच्छे से मिली ना? चलने के लिए अब तैयार हो दोनों? माँ, आप माँ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बोला, मैं क्यों बोलूँगा? अच्छा, मतलब मुझे ज़्यादा सुनाई देता है। माँ, तुमको पता चल गया? ठीक है, दोनों मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हो। नहीं भाई, हमारे क्या मजा, भला हम आपकी खिंचाई करें। हमें दब कर थोड़ी ना मरना है। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका? माँ छोड़ो ना, कुछ नहीं। दब जाओगे, मरना है, मतलब मैं इतनी भारी हूँ कि तुम दोनों दब जाओगे? हाँ? माँ, बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप भारी थोड़ी ना हो, अब तो जरा सा मोटी हो। कीरा, बच्चा, अब तुम कुछ मत बोलो। अब तो मैं गया। क्या ना बोलो? तुम दोनों के मन में मेरे लिए क्या है ना, आज सब पता चल गया। मैं एक बार भारी हूँ मान भी लेती, पर मोटी अच्छा है। माँ, बस तुम थोड़ा सा हो। बच्चा, तुम जाओ तो जरा घुमाना, नहीं तो तुम आज सब खत्म ही करा दोगी। मैंने क्या किया? आप ही ने तो। जाओ बच्चा, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं माँ के साथ रहूंगी। क्या मुसीबत है, क्या तुम बच्चे की बात पर ध्यान देती हो? तुमसे दुबला और सुडौल कोई है यहाँ पर? तुम तो इस जगह पर ऐसे इकलौती हो, कोई नहीं है तुमसा। सच में? आप सच बोल रहे हो? मैं ऐसी इकलौती हूँ? बिल्कुल, मैंने तो आज तक तुम जैसा नहीं देखा। इस धरती पर केवल तुम ही हो। सच? माँ, बा, क्या? माँ, तुमको ऐसा नहीं लगता है बा कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हैं? नहीं, क्यों? नहीं माँ, माँ मुझसे कुछ और ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बा, चलना नहीं है? क्या बोल रही थी कीरा? कीरा क्या बोलेगी, जानती नहीं हो, वह कुछ कुछ बोलती रहती है। चलने की तैयारी करो। हाँ हाँ, ठीक है। बा, आज आप फिर बच गए। तुम ना एक दिन मुझे फंसा दोगे। नहीं बा, मुझे थोड़ा मजा आता है। माँ कितनी खुश थी। लगता है
तुम सबको मेरी बात की गहराई समझने में किसी प्रकार की भूल हुई है। भूल हुई है? कैसी भूल? हाँ, भूल समझ की। मैंने कहा कि जीवन चक्र को बनाने के लिए तुम सबको उसका हिस्सा बनना होगा। यहाँ हिस्सा बनने की बात तुम समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए? आपने जो बात कही वह अच्छी तरह से हम समझे, इसलिए कह रहे कि हम नवजीवन चक्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तुम सबका यह मानना पूरी तरह से गलत है। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जन्म के साथ ही हमारी नियति हमारे साथ जुड़ जाती है। प्रकृति ने इस महान कार्य के लिए हमें बहुत पहले ही चुन लिया था, केवल समय घटना की आवश्यकता थी। माना हमारी नियति पहले ही हमसे जुड़ गई थी, लेकिन नवजीवन चक्र का हिस्सा हम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी जीव अपना योगदान देते हैं। जो जीव जन्म नहीं दे पाते वे उस जन्म को सार्थक करने में सहयोग करते हैं। वे उस नवजीवन की पालन पोषण करते हैं। किस तरह से पालन पोषण करते हैं? एक नवजीवन को पोषित होने में जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, ये प्रकृति के दूसरे कारक के द्वारा ही किया जाता है। ये कारक कोई जीव, प्रकृति मित्र हो सकते हैं या सहयोगी जो इस जीवन चक्र को चलाते हैं। ये सभी प्रकृति मित्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह समझ लो कि मैं, तुम या जितने भी जीव हैं सभी प्रकृति मित्र हैं जो एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं। प्रकृति ने सभी को अलग पर एक दूसरे के निर्भर बनाया है। मैं आपकी बात मानती हूँ, पर हम प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? हम किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं? अभी आपने कहा अगर समय घटना और प्रकृति ने तुम्हें चुना है तो सब पहले से ही तय है। सब तय है? समय घटना, एक दूसरे पर निर्भर होना, प्राकृतिक मित्र वगैरह वगैरह, लेकिन हमें क्या करना है ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? सब पहले ही तय है। इतने वर्षों के बीतने के बाद तुम सब यहाँ आए, हमारी एक दूसरे से परिचय व बात हुई। ये सब एक बड़ा इशारा है प्रकृति के नए विस्तार का, एक नवजीवन युग की नींव रखने में। हमें सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तुम सबने देखा कि यह जगह कैसी बंजर और वीरान है। जीवन यहाँ पर फल फूल नहीं रहा। प्रकृति ने यह दर्द बहुत वर्षों से सहा है। उसने मुझे किसी तरह तो यहाँ स्थापित कर दिया, किंतु मेरे बार बार प्रयास करने के बावजूद यह जगह जीवन में नहीं बदल पाई। परंतु अब वह सब कुछ हो सकता है जो मैंने वर्षों से देखा है। मुझे तुम सबकी मदद की आवश्यकता है। यह समझ लो कि एक नवजीवन युग की शुरुआत करने का जिम्मा हमें प्रकृति ने सौंपा है, जो हमें निभानी है। आपकी बड़ी बड़ी महान बातों को हम समझ गए, पर बात वहीं रह गई कि हमें करना क्या है। मेरे साथ मिलकर नवजीवन युग की शुरुआत करने में सहयोग दो। इस जगह को जीवन लायक अनुकूल बनाते हैं। अपने जीवन को सार्थक कर प्रकृति ने जो हमें दिया उसे लौटाने का प्रयत्न करते हैं। हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? इस सूखे और वीरान जगह को हरा भरा जीवन लायक बनाकर। पर कैसे? जो इतने वर्षों में नहीं हुआ अब कैसे हो सकता है? हम सहयोग करना भी चाहें तो कैसे करें? अपनी काबिलियत और कुशलता की मदद से तुम लोग चाहो तो इस जगह पर जीवन अपनी हथखेलियां खेल सकती है। प्रकृति का श्रृंगार फिर से किया जा सकता है। जीवन का आधार बनाया जा सकता है, अगर तुम सब चाहो तो। हाँ, हम चाहते हैं, बहुत चाहते हैं और चाहते रहेंगे, लेकिन कैसे? तू तो सबसे ज्यादा सहयोग कर सकती है। कैसे? अपने लगातार चलने वाले बजना को बंद करके। बजना? मेरे पास कोई बजना नहीं है। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारे सुंदर चोंच की। और किसकी? धन्यवाद, मेरा चोंच बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने बीजों को जीवन नहीं दे पाती,
लेकिन तुम्हारे सहयोग से मेरे बीज जीवित भी होंगे और फले फूलेंगे। हमारे सहयोग से आपके बीज फले फूलेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर कैसे? मेरे बीज को तुम्हें इस सूखी धरती पर दूर दूर तक फैलाने होंगे। वह जीवन रूपी बीज अंकुरित होकर पौधा बनेगा, पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा, बहुत सारे पेड़ मिलकर जंगल बनाएंगे, जंगल बनने पर जीवन बनेगा, जीवन बनने पर बहुत सारे अलग अलग जीवों का वह घर बनेगा। एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। एरा, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। क्या रोज रोज तुम देखती रहती हो? अब तो जानती ही है कि मैं क्या देखना चाहती हूँ। जब समय आएगा तो तुम जरूर देख पाओगी। हर बार आप कहते हो समय आएगा, पर वह कभी नहीं आता। मैं कब देख पाऊंगी? एरा, थोड़ी धीरज रखना सीखो। समय के पहले पके हुए फल खाने की सोचोगी तो वह तुम्हें कच्चे ही मिलेंगे। समय के साथ पका हुआ फल का स्वाद ही तुम्हारे मन को भर सकता है। नहीं, मुझे पहले ही चाहिए। एरा, तुम्हारी जल्दबाजी करने की आदत तुम्हें एक दिन बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मेरी यह बात याद रखना। आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। बा कहाँ है? बा, आप किधर हो? एरा, मैं इधर हूँ। क्या हुआ? मैं आपके पास आ रही हूँ। आ जाओ। क्या हुआ? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें फिर कुछ कहा। नहीं, चलो बता भी दो। वह हमेशा मुझसे नाराज रहती है, कभी खुश नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम कभी भी यह मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। तुम्हारी चिंता होने के कारण तुम्हारी माँ तुमको सावधान करती रहती है। तुम्हारे समझ के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत अलग है। जिस दिन तुम उस बाहर की दुनिया के लिए तैयार हो जाओगी उस दिन तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सही समय आने के बाद ही ऐसा होगा। ओह, फिर से सही समय? अब आप मत कहिए, मैं अब तंग आ गई हूँ या सुन सुनकर। एरा, क्या बातें हो रही थी? कुछ भी नहीं तो। अच्छा, बा के सामने तुमने क्या कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? मैं तुम दोनों की जुगलबंदी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, अब जाकर सो जाओ। बच्चे से थोड़ा प्यार से बातें करो, अभी वह नादान है। बच्ची तो नादान है पर उसकी हरकत महान है। उसके मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। जिस तरह वह दिन ब दिन आतुर होती जा रही है, मुझे इस सब से अब डर लगने लगा है। तुम ज़्यादा सोचा मत करो, सब सही होगा। केवल आपके बीज को फैला देने से क्या ये जगह हरा भरा जंगल बन जाएगा? मरिया, अब तो धारे जैसे बातें कर रही है। केवल बीज फैला देने से जंगल थोड़ी ना बनता है। जंगल तो दूर, पहले अंकुरित हो जाए। लगता है तुम सब मुझसे ज्यादा ही प्यार करती हो। अब तुम्हें मरिया में भी मैं ही दिखाई देती हूँ। क्या बात है? क्या तू अपने बजना को शांत रख सकती है थोड़े समय के लिए? क्यों नहीं, मैं तो हमेशा शांत रहती हूँ। यह जगह कितनी ही बड़ी है, सारी जगह पर हम बीज नहीं फैला पाएंगे। कम बीज, कम पौधा। जरा रुको, बीज अंकुरित कैसे होगा? यह सबसे अहम सवाल है। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अगर हम सब चाहे तो सब होगा। अभी तुम सबने सुना ना, हमें प्रकृति ने चुना है। हम सब कुछ भी कर सकते हैं। इसका तो बस अपना ही ज्ञान चलता है। लुइया, मैं देख रही हूँ तुम मेरी बराबरी करने की सोच रही है। जानती है ना, मैं सबसे होशियार हूँ। फिर भी कोई हिम्मत नहीं दादू।
मैं तो बस बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं। आप बताएं कि बीज पौधे कैसे बन पाएंगे? क्यों, क्या समस्या आ रही है? समस्या नहीं, समाधान करना होगा। कैसा समाधान? बीज को पौधा बनने में प्राकृतिक मित्र की आवश्यकता होगी, जो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कैसे प्राकृतिक मित्र? बीज तो आपसे मिल जाएगा, पर बीज के फलने फूलने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। वह कैसे प्राप्त होगी? बिना पानी स्रोत के जीवन बसा पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जल स्रोत खोजने होंगे। जल को इस धरती पर लाना होगा, फिर कहीं जाकर कुछ बात बनेगी। कैसी बात कर रही हो गालो? हम जल स्रोत कहाँ से खोज पाएंगे? मान लिया जाए स्रोत हमें मिल भी गया, फिर भी हम इस धरती पर उसे कैसे ला सकते हैं? मैं एक तरकीब बताऊं? हाँ दादो, बता दे तो। अगर हम अपनी चोंच में जल भरकर लाएं तो कैसी रही मेरी तरकीब? मुझे पता था महान तरकीब होगी। क्या मतलब? क्यों नहीं होगा? दादो, हम सबका मुंह तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं ना है, इसलिए हमसे नहीं होगा। बात यह नहीं है कि होगा या नहीं। सबसे पहले जल स्रोत कहाँ है, कितनी दूर पर, बिना इसकी जानकारी कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मुझे लगता है आपके पास इस बात का समाधान होना चाहिए। अगर समय घटना सच है तो प्रकृति ने इसकी रचना पहले ही कर दी होगी, या किसी तरह का रास्ता जरूर दिया होगा। आप तो इस चक्र के प्रमुख कड़ी हैं, हो ना हो कुछ बात तो जरूर होगी। तुमने सही कहा, प्रकृति ने तो इसका रास्ता बहुत पहले ही सुझाया है। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, मैं भी कोई जल स्रोत पर साथ बहकर आई थी। यहाँ कैसे आई यह याद नहीं। आपके अनुसार यहाँ कहीं आसपास जल स्रोत है? अगर है तो बहुत अच्छी बात होगी। यह स्रोत कहाँ पर है? मुझे ठीक से याद नहीं, बस धुंधली सी तस्वीर है। ठीक तो नहीं कह सकते, पर यहाँ से मीलों दूर पहाड़ों पर कहीं है रंगीले पत्थर से घिरा हुआ जल स्रोत, जिसकी जल के स्वाद आपको आनंदित कर देगी, पर आपका प्यास हमेशा बने रहेगा। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जरूर। सबसे पहले तो मैं आपकी याद को दाद देती हूँ। दूसरी बात, कहीं पहाड़ों पर होगा या कैसी पहेली है? एक बार अपने चारों तरफ देखिए, क्या दिखाई देता है? पहाड़ ही पहाड़। अब बताइए, कहाँ ढूंढेंगे जल स्रोता? क्या बात है दादो, बड़ी समझदारी वाली बात कही तूने। मैं तो हमेशा से ही समझदार हूँ, केवल तुम सबको मानना नहीं है। यह कहना तो बिल्कुल सही है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। उस जल स्रोत तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? कोई तरीका तो होना चाहिए ना? हाँ, तरीका तो नहीं, पर कुछ धुंधली सी पहचान है। फिर धुंधली सी? पहले सुनो तो, क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, क्या कह रही हैं आप? आप सभी लोग सभी दिशाओं में यात्रा करो। यात्रा के दौरान तुम्हें एक सूखी ऊबड़ खाबड़ मैदान मिलेगा। मैदान पार करने के बाद बहुत बड़े लाल चट्टे वाले पहाड़ मिलेंगे। वहीं से कुछ दूर पर छोटे छोटे जल ढोड़ा मिलेगा। उन्हीं में से एक जल का स्वाद मीठा होगा, बाकी का नमकीन या जहरीला हो सकता है। इसलिए सही ढोड़ा का चुनाव करना होगा, यह स्मरण जरूर रहे। केवल यही सुनना अब बाकी रह गया था। ये जो हमें यात्रा करने भेज रही है, हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ दादू। क्या जरूरी है? क्यों करना है हमें? हम कहीं और चले जाएंगे।
बताओ तो, मुझे खाने का खजाना मिल गया। तरह तरह के लजीज खाने का लुत्फ उठाने को मिलेगा। मैं तो बेकार ही अपने जीवन को कोसता था। जरा सी मेहनत और ढेर सारा फल। वाह, नहीं नहीं, मैं मेहनत, ये बात मुझ पर नहीं बैठती। इसे तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा सामना किसके साथ है। ये एक बार में ही काम तमाम हो जाएगा। बताओ तो, मैं भी ना बेकार का डर अपने मन में ले रहा हूँ। मेरा कोई क्या कर सकता है, इतना होशियार हूँ। लेकिन काती के पंजे बहुत धार और मजबूत हैं। मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए। क्या मैं डर रहा हूँ? ये डर भी ना मेरा छवि खराब कर देगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, लजीज खाना आ गया होगा। डरते डरते जाता हूँ। जरा देखो तो, अभी क्या आया है। क्या है? क्या है? बांझो, मुझे पहचाना नहीं? मैं मामा, दूर वाला। नहीं, बहुत दूर वाला। दिखाओ जरा क्या है। बताओ तो, मामा घर पर आया है और तुम लोग मामा से बात ही नहीं कर रहे हो, ना ही कुछ खाने को दे रहे हो। ठीक नहीं है ये सब। बड़ों का थोड़ा लिहाज किया करो। चलो अब दिखाओ। बताओ तो, इतना लजीज। तुम सब भी ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हें पता है भांजो, मैंने जीवन में बहुत सा स्वाद लिया है, पर इसका स्वाद आज तक नहीं ले पाया। केवल दूसरों से इसकी मिठास के बारे में ही सुना है। मुझे माफ कर दो भांजो। भूल जाओ जो मैंने तुम्हें पहले कहा था। तुम सब तो मामा से भी अच्छे हो। चलो मामा की तरफ बढ़ाओ। कोलिया को खाने का खजाना मिल गया। इस बार तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे कुछ लजीज मिलने वाला था, लेकिन वह केकड़ा को देखकर डर जाता है और कहता है, अरे रुको रुको, मैं भी ना ऐसा मामा हूँ। भांजो ने खाया ही नहीं और मैं अपना ही। भांजो, थोड़ा सा चक्कर देखो तुम भी। तुम सबके बाद ही तुम्हारा मामा खाएगा। चलो चखो चखो। अरे भांजो, ठहरो। अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया, बड़ों का लिहाज किया करो, और तुम इतनी जल्दी पाठ भूल गए। पहले मामा, फिर भांजा। चलो अब। मेरे प्यारे, मैं खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग काफी शरारती हो गए हो। अब मामा जा रहा है। अपने बामा को आ कर परेशान मत करना। अब हम बाद में मिलेंगे, ठीक है भांजे? बताओ तो, खाते खाते रात होने को है और मुझे पता भी नहीं चला। भला क्या कर सकते हैं, भांजों से मिलना भी जरूरी था। मेरी दावत तो बहुत हो गई, अब जरा मेहनती शरीर को आराम देना चाहिए। इस जगह पर कहीं मेरे आराम करने लायक उचित स्थान नहीं दिख रहा है। थोड़ा आगे ढूंढ कर देखता हूँ। अगर पूरे आत्मा से किसी चीज के बारे में सोचा जाए तो वह भी मिल जाता है। बिल्कुल मेरे मन अनुसार जगह मिली है। मुझसा कोई न दूजा, जो सोचा सब पाया।
हाँ हाँ, आराम दे रहा हूँ, जरा सब्र करो। इतना अंधेरा क्यों है? बताओ तो। थोड़ा रोशनी तो अंदर होना चाहिए। लगता है मुझे अपनी रोशनी साथ रखना पड़ेगा। क्या है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। गलती से अपना घर समझकर अंदर घुस आया हूँ। रात थी तो मुझे लगा यह मेरा ही घर है। मुझे माफ कर दो। डरिए नहीं, मैं हूँ मांडू। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मांडू? कौन मांडू? जरा सामने तो आना। अरे तुम हो? मुझे लगा कोई जंगली जानवर है। तुम तो मेरे पुराने मित्र हो। मांडू, कोई बात है क्या? बोलो बोलो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। बताओ तो, जानने में क्या रखा है? अभी ही तो मैं जना देता हूँ। मैं कोलिया, इस जंगल का सबसे होशियार प्राणी हूँ। मेरे आगे किसी की भी नहीं चलती। याद रहेगा ना? क्या अजीब प्राणी हो? मेरा नाम अब तो तुम मुझे जान गए ना? हाँ, जान तो गया, पर आपके बारे में कुछ और ही सुना है। क्या सुना है? किसने सुनाया तुम्हें? अच्छा ही सुना होगा। जो से सुना था, या बहुत सुस्त और आलसी प्राणी हो। कुछ मेहनत का काम भी नहीं करते, हमेशा दूसरों को खाने और जुगाड़ में रहते हैं। जोजो ने ऐसा कहा? उसने तुम्हें कुछ ठीक से बताया नहीं। वो क्या है ना, मेरी तारीफ करने में उसे लज्जा आती है। मैं इतना होशियार जो हूँ। चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, आ जाओ। मैं कीरा, आप तो मुझे जानते ही हैं। ये मेरा छोटा भाई पोको, आप इससे जल्दी मिलेंगे। मैं और मेरे भाई और वह सभी ड्रीम वर्क की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।